न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राजभर की पार्टी को बीजेपी देंगी यूपी बिहार की सीटें, कामकाज बाद मंत्री बनने का भरोसा। भाजपा सरकार में बड़ी महिला अत्याचार की घटना। हाजी मंगल दरबार में जब 20,000 शिवसेना ने की पूजा, उद्धव ठाकरे भी थे मौजूद। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्यभर की पार्टी को बीजेपी देंगे यूपी बिहार की ये सीट, खरकास बाद मंत्री बनने का भरोसा। 22 दिसंबर को सुभाष चंद्र यानी सुलेभदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरुण राजभर के साथ जब सीएम योगी से मुलाकात की थी, तब सीएम ने उनसे कहा था कि क्योंकि यह मामला एनडीए गठबंधन का है, इसलिए इस विषय में वो दिल्ली जाकर बात करेंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की बेचैनी से उन्हें इंतजार नहीं कर पाए। मंत्री बनने की चाहत में वो 29 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और 3 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री से मिलने के बाद वो कॉन्फिडेंस दिख रहे थे। वो दावा कर रहे हैं कि कामकाज के बाद वो फिर से यह मंत्री बनने की योजना बना रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के चलते यूपी के राज्य मंत्री पार्टी तैयारी में जुटी है। एक तरफ बीजेपी सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वही विपक्ष पार्टियां गठबंधन आईएनडीए के जरिए बीजेपी की विपक्ष रोकने की कायदे में जुट गई है। अमित शाह के साथ हुए मुलाकात से सहयोगी दलों की भूमिका प्रभावशाली हो रही है। इस पर गृह मंत्री का खास कहना है कि इसके बीच सुलवेंद्र भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान आया। उन्होंने दावा किया है कि खरकास बाद यूपी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और वह उसमें शामिल हो जाएंगे। ओपी राजभर के बेटे और सुभाष के प्रमुख प्रवर्तक अरुण राजपाल ने कहा है कि उनके पिता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राजभर समाज को एसटी का दर्जा देने का संबंध से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि राज्यभर में लोकसभा चुनाव को लेकर शाह और नड्डा से मुलाकात के दौरान गठबंधन के तहत यूपी की गाजियाबादी, बलिया, मऊ, सलेमपुर और चंदौली लोकसभा सीट मांगी है। इसके अलावा बिहार की नवादा, वाल्मीकि नगर, सिवानी और कराकट लोकसभा सीट भी देने की बात हुई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा सरकार में बड़ी महिला अत्याचारी की घटनाएं। अचलगंज कस्बे में गुरुवार की आयोजन सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक कार्यकर्ता सम्मेलन में संपा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए जनता को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार बनाने पर जोर दिया। इस दौरान पूर्व सांसद अनुन टंडन ने कहा है कि इस सरकार में महिला अत्याचार की घटनाएं बढ़ी। अन्य पदाधिकारियों ने कहा है कि भाजपा शासन में किसी का विकास संभव नहीं है। जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव पूरे देश में इस जन विरोध सरकार को हटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा हमेशा से रही है कि देश प्रदेश का किसान, मजदूर या युवा खुशहाल व प्रगति पर चलता दिखाई दे। राष्ट्रीय सचिव व पूर्व सांसद अनु टंडन ने कहा है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे की आधी आबादी यानी महिलाओं की स्थिति यह हो गई है कि सरकार की बेतुकी नीतियां के कारण घर का खर्च चलाना काफी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा महिला अत्याचार की घटनाओं से अलग वृद्धि है। पूर्व एमएलए सुनील सिंह साजन ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने समाज के हर वर्ग, चाहे वो युवक हो या गृहिणी, नौकरी पेशक हो या किसान, मजदूर, सभी की हालत सरकार को जाननी चाहिए, नीतियों से प्रस्तुत होना चाहिए। इसलिए वक्त आने पर अब वर्तमान सरकार को सत्ता से हटाया जाएगा। इस दौरान पूर्व विधायक सुंदरलाल चौधरी ने कहा कि जिला परिषद अभिंद्र यादव अभी भी सत्ता में आने के लिए तैयार है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हाजी मलक दरगाह में जब 20,000 शिवसेना ने की पूजा, उद्धव ठाकरे भी थे मौजूद। मस्जिद नहीं मंदिर है, इस तरह की आवाज लगाते हुए सुनाई पड़ रही है, पर अब एक दरगाह को लेकर बवाल मच गया है। फिलहाल यह जंग तो जुबानी है, लेकिन मामला तुल पड़ता जा रहा है। दरअसल 2 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के एक बयान के बाद बरसों पुरानी हाजी मलक दरगाह में चर्चा हुई है। एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कह दिया कि वह दरगाह की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि और फिर से यह विवाद शुरू हो गया। दरगाह के जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने कहा है कि यह सब विवाद दरगाह का इस्तेमाल कर राजनीतिक फायदा लेने के मकसद के पीछे है। शिवसेना अब तो वैसे 2 खेमों में बट गई है, लेकिन पहले जब पार्टी एक थी तो उनका समाज विचार करना भी हालांकि मंदिर और दरगाह पर नहीं था। मरगा किले के पास मौजूद इस दरगाह का सबसे बड़ा विरोध हाल ही के दशक में साल 1980 में हुआ था।
तब शिवसेना नेता आनंद तिघे थे यह कहना शुरू किया कि वे इस दरगाह को प्राचीन हिंदू मंदिर के तौर पर मान्यता दिला सकते हैं। जिस दरगाह को मंदिर बनाने को लेकर एकनाथ शिंदे अब खैर अखबार बन रहे हैं, उनसे उद्धव ठाकरे का एक पुराना कनेक्शन है। 1996 था, आनंद तिघे का संघर्ष जोड़ पकड़ने लगा था। दावा हो रहा था कि यह दरगाह सालों साल पुराना मंदिर है। फिर एक दिन शिवसेना ने तय किया कि यह मंदिर नहीं दरगाह होगा। लगभग 20,000 साल शिवसेना दरगाह पर पूजा करने के लिए गए। मनोहर जोशी उस समय राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लोगों को अब भी याद है कि जब मुख्यमंत्री के साथ 20,000 सैनिक के दरगाह में पूजा किया। दिलचस्प बात यह है कि उस समय या फिर उस समूह में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल थे। शिवसेना ने इस घटना के बाद से खास तौर पर इस दरगाह को श्री मंगलमय के नाम से पुकारा शुरू कर दिया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।